अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। वीडियो आपने एंड तक देखनी है ताकि जो मैसेज मैं आप तक कन्वे करना चाहता हूँ वो अच्छी तरह से आप तक कन्वे हो जाए। सेकंड थिंग इज़ कि आपने वीडियो पर कमेंट्स ज़रूर भेजने हैं ताकि इनकी रोशनी में हमें अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाने में हेल्प मिल सके। एंड लास्ट थिंग इज़ कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इट राइट नाउ। थैंक यू। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि हमें इंग्लिश बोलने का बहुत शौक है, हमारी ज़रूरत भी है, लेकिन हम बोल नहीं पाते। स्पोकन इंग्लिश हमारी बहुत कमज़ोर है। कन्वर्सेशनल इंग्लिश यानी जिसमें हम बातचीत करें, ऐसी इंग्लिश, उसमें हम बहुत वीक हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? क्या हमें ग्रामर पे स्ट्रेस करना चाहिए? क्या हमें वोकेबलरी पे स्ट्रेस करना चाहिए? सेंटेंसेस को देखना चाहिए, टेंसेस को देखना चाहिए, या इसका सॉल्यूशन क्या है? हालांकि ये वो लोग हैं जिन्होंने कम से कम मैट्रिक और फिर उससे बढ़कर कॉलेजेस देन यूनिवर्सिटीज तक पढ़ा हुआ है और अपने टीचर से इंग्लिश मीडियम में ही उन्होंने समझा है, उन्होंने कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं और इंग्लिश मीडियम में ही उन्होंने एग्ज़ाम की तैयारी भी की है। इंग्लिश मीडियम में ही उन्होंने एग्ज़ाम में अपीयर भी हुए हैं और फिर उसमें अच्छे मार्क्स लेकर मैट्रिक और इंटर और फिर ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री तक उन्होंने हासिल की है। तो फिर क्या रीज़न है कि उन्होंने अगरचे मास्टर्स तो कर लिया है किसी भी सब्जेक्ट में, लाइक फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एट्सेट्रा, और इवन के ऐसे लोग भी उसमें शामिल हैं जिन्होंने इंग्लिश में ही मास्टर्स डिग्री हासिल कर रखी है। इट मीन्स के कम अज कम 10 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल उन्होंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है। इंग्लिश मीडियम में ही उन्होंने पेपर दिए, एग्ज़ाम दिए, तैयारी की और फिर अच्छे मार्क्स लिए। कम अज़ कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल उनका इंग्लिश से वास्ता रहा है। देन वो इस काबिल क्यों नहीं है कि कन्वर्सेशनल इंग्लिश को यानी स्पोकन इंग्लिश को वो इजी महसूस नहीं करते, इसमें उनको मुश्किलात होती हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन सी रीजंस हैं कि जिसकी वजह से हम क्वालिफाइड लोग, हाईली क्वालिफाइड लोग कन्वर्सेशनल इंग्लिश में इजी नहीं होते, स्पोकन इंग्लिश हमारी बहुत वीक होती है। एज अ मास्टर ट्रेनर मैंने कुछ रीजंस फाइंड आउट की हैं, उनमें से चंद एक मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम यानी इम्तिहानी निज़ाम ऐसा है कि ये स्टूडेंट्स की रीडिंग और राइटिंग का इम्तिहान तो लेता है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश का इम्तिहान नहीं लेता। इसका इम्तिहान होता ही नहीं है, पेपर ही नहीं होता। तो स्टूडेंट्स ऐसे आइटम को तैयार ही नहीं करते जिनका उनसे इम्तिहान नहीं लिया जाता। एक ये भी रीज़न है। सेकंड रीज़न ये है कि हमारा इंग्लिश का इन्वायरमेंट नहीं है, यानी स्पोकन इंग्लिश का इन्वायरमेंट हमारा नहीं है। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, बलोची ये ज़बानें बोलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ज़बानें बोली जाती हैं। तो हम लोग इसी में ही अपने आप को ईजी महसूस करते हैं, इसी इन्वायरमेंट में, और ये हमारा कंफर्ट जोन बन चुका है। इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हम नहीं आना चाहते और हमें मुश्किलात होती हैं। ये दो रीज़न्स जो मैंने अभी आपसे बयान किए हैं, यानी हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम और स्पोकन इंग्लिश के इन्वायरमेंट का ना होना, ऐसी रीज़न्स हैं जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा बस नहीं है। लेकिन इससे आगे जो मैं रीज़न्स बयान करने लगा हूँ उनको ज़रा गौर से सुनिएगा। उसमें सबसे पहला है फियर, यानी कि खौफ। क्या खौफ होता है? हमें ये खौफ होता है
कि हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोल पाएंगे? इसलिए कि हमारे पास वोकेबलरी नहीं है, हमारे पास सेंटेंसेस नहीं है, हमारे पास ग्रामर नहीं है, और टेंसेस की फिक्र हमें अलग से होती है। और ये भी डर होता है, ये भी खौफ होता है कि हम इंग्लिश अगर बोलेंगे भी तो गलत बोलेंगे, और अगर गलत बोलेंगे तो दूसरे लोग हम पे हंसेंगे और हमारा मजाक उड़ाएंगे। और इसके अलावा सबसे बड़ा खौफ हमें अपने आप से होता है कि हम न जाने इंग्लिश बोलते हुए कैसे लगेंगे और खामखा में लोगों का तमाशा बन जाएंगे। तो इस खौफ की वजह से हम अव्वल तो कोशिश ही नहीं करते इंग्लिश बोलने की, और अगर करते भी हैं तो बहुत जल्द हार मानकर इसको छोड़ देते हैं। इस खौफ की वजह से बोलने की कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। नेक्स्ट रीजन है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। किसी भी काम को करने के लिए कॉन्फिडेंस लेवल का हाई होना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन बदकिस्मती से इंग्लिश के मामले में हमारा कॉन्फिडेंस लेवल पहले से ही बहुत लो होता है। आइडियल सिचुएशन तो ये है कि फियर बहुत डाउन हो और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर हो, लेकिन इसका रिवर्स होता है। जब हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे होता है और हमारा फियर बहुत ऊपर होता है। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं कि हम इंग्लिश बोलने की कोशिश करना छोड़ देते हैं। नेक्स्ट रीज़न इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हेजिटेशन और शाइनेस। ये ऐसी दो रीजंस हैं कि जिसकी वजह से हमारा अक्सर काम खराब हो जाता है। इंग्लिश बोलते वक्त ये दोनों चीज़ें, हेजिटेशन भी हमारे जहन में होती है, झिझक होती है खामखा की, और इसके अलावा शाइनेस भी होती है। हम बहुत अजीब सा फील करते हैं, अपने आप को अजीब व गरीब सिचुएशन में महसूस करते हैं कि न जाने हम इंग्लिश बोलेंगे तो क्या होगा, और अगर गलत बोलेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, और इस डर की वजह से हम फिर इंग्लिश बोलना छोड़ देते हैं। तो जितनी रीजंस मैंने बयान की हैं ये चंद एक हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उनमें से एग्जामिनेशन सिस्टम और स्पोकन इंग्लिश के एनवायरनमेंट का ना होना, ये दो ऐसी हैं कि जिस पे आप परेशान बिल्कुल ना हो, ये हमारे पास की बात नहीं है। लेकिन बाकी जो रीजंस मैंने आपके सामने रखी हैं, जिनमें फियर है यानी खौफ है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और हेजिटेशन और शाइनेस है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तमाम की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आती है। तो मैं तो फ्रैंकली अगर कोई मुझसे कहे कि इंग्लिश बोलने में सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी हिंड्रेंस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है, तो मैं कहूँगा वो शख्स जो इंग्लिश नहीं बोलने की कोशिश करता, वो खुद। तो हमने ही इंग्लिश बोलनी है, हमें ही शौक है, हमारी ज़रूरत है, और हम ही अगर इसको ट्राई नहीं करते तो फिर कैसे कोई हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। आज की वीडियो में हमने रीजंस जानने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम इन मुश्किलात पर कैसे काबू पा सकते हैं इसका सलूशन देंगे, और स्पोकन इंग्लिश के लिए, कन्वर्सेशनल इंग्लिश के लिए बहुत सी टिप्स भी आपसे शेयर करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।